यह है बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से हुई सीधी टक्कर का नतीजा। यहां पर कंटेनर ट्रेन सीधा जा टकराई कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से। कंटेनर ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि पार्सल के डिब्बे सीधा सीधा इंजन के ऊपर चढ़ गए। कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से कोलकाता के सियालदह स्टेशन के लिए जा रही थी। यह दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर रंगापानी और निजबाड़ी के बीच में हुई। यहां पर हुई भीषण टक्कर का नतीजा आप देख सकते हैं। किस तरीके से यह टक्कर हुई वह वाकई कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस और कंटेनर ट्रेन की टक्कर इतनी भयानक थी कि कंटेनर ट्रेन के अंदर मौजूद लोको पायलट समेत कई रेलवे कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कंटेनर ट्रेन सिग्नल तोड़कर इस ट्रैक पर आ पहुंची और वहां खड़ी हुई ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारती हुई बढ़ती चली गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे की तरफ 2 पार्सल डिब्बे और एक गार्ड कोच लगा हुआ था। उसके बाद पैसेंजर डिब्बे मौजूद रहे। जब पीछे से कंटेनर ट्रेन टकराई तो सबसे ज्यादा नुकसान गार्ड कोच और पार्सल कोच को हुआ। इस एक्सीडेंट की वजह से सवारी गाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में बैठे हुए यात्रियों को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा, जिससे 50 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। कई लोग हताहत भी हुए हैं। जैसे ही दुर्घटना की सूचना फैली वैसे ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया और रेलवे के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने मिलकर लोगों को बचाने का काम किया। यहां पर हम आपको बता दें, इस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों के लिए मुआवजा घोषित किया गया है। खुद रेल मंत्री ने इसकी तस्दीक की है। रेल मंत्री के अनाउंसमेंट के मुताबिक 10 लाख रुपए जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवारजनों को दिए जाएंगे। जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवारजनों को 2.5 लाख रुपए की तुरंत सहायता दी जा रही है और हल्की फुल्की चोट आई है तो उन लोगों को 50,000 रुपए की सहायता तुरंत दिए जाने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह दुर्घटना भयानक कही जा सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस ट्रेन में कंटेनर ट्रेन टकराई उसमें पीछे पार्सल कोच लगे हुए थे। शायद यही वजह है कि इसमें उतने ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है जितनी आशंका थी। यहाँ पर उस जगह के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बात जो तमाम लोग कह रहे हैं वह है कि कवच अगर इस ट्रेन में लगा होता या इस रूट पर कवच लगा होता तो यह दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इस रूट पर हाल फिलहाल में आई है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी ट्रेनें आगे जा रही थीं उनको कहीं न कहीं रेड सिग्नल पार करने की परमिशन दी जा रही थी और इसी परमिशन की वजह से यह मालगाड़ी यह कंटेनर ट्रेन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके की कोई परमिशन दी जाती है तो कहीं न कहीं रेड सिग्नल पार करने के बाद जो कंटेनर ट्रेन या मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होनी चाहिए वो 15 kmph होनी चाहिए, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य दिख रहा है उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कंटेनर ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी थी। यानी जब कंटेनर ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर सामने दूसरी ट्रेन खड़ी हुई देखी तो उसको समझ में नहीं आया कि वो कैसे ट्रेन को रोके। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया उसके बावजूद वह ट्रेन सीधा सीधा खड़ी ट्रेन के अंदर घुस गई और यह इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिब्बे तहस नहस हो गए हैं। और कंटेनर ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसके भी कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और जैसे ही यह टक्कर हुई वैसे ही जोरदार आवाज आई और चीख पुकार मच गई। सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह रही क्योंकि
यहाँ पर लगातार बारिश चल रही है, प्री मानसून और मानसून की वजह से यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर मदद कर पाना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी के पास का यह इलाका है और यहाँ पर आनन फानन में तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अमला पहुँच गया। एम्बुलेंस पहुंचाई गई, तमाम लोगों को निकाला गया, जो लोग डिब्बे के अंदर फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया। साथ ही साथ गैस कटर मंगाकर जो डिब्बे तहस नहस हो गए थे उनको काटा गया, उसमें फंसे हुए लोगों को भी निकाला गया। यानी एक ऐसी बड़ी दुर्घटना जिसका होना कहीं न कहीं भारतीय रेलवे पर बड़े सवाल खड़े करता है। और यहाँ हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो शायद ही कोई देखना चाहेगा।